नमस्कार। संधि प्रकरण में आज स्वर संधि का चौथा भाग अयादि संधि पढ़ाएंगे, जो कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के कोर्स के अंतर्गत आता है। और संधियों में ये लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट प्रकरण होगा। 4 संधियां कोर्स में है, जिसमें 3 पर चर्चा हो चुकी है। चौथी अयादि संधि आप देखेंगे। तो देखते हैं। अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो है एचो अय यावा। ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे सारी व्याख्या करनी होती है। जिन छात्रों को संस्कृत का ज्ञान है, प्रत्याहार का ज्ञान है, उनके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में परिवर्तन होता है। एच प्रत्याहार का मतलब होता है ए ओ आए औ। 4 स्वर इसके अंतर्गत ये आते हैं। ए ऐ ओ औ, ये एच के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके बाद कोई असमान स्वर होता है तो एच जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये क्रमशः आए आओ, आए आओ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी अगर पूरी व्याख्या कही जाए संस्कृत के सूत्र की, तो इसका मतलब होता है एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो एच प्रत्याहार अय औ आय आओ में क्रमशः बदल जाते हैं। ए अय में, ओ औ में, अय आय में, औ आओ में। तो ये संस्कृत का फार्मूला जो है, संस्कृत के फार्मूले से अगर हम चलेंगे तो हमें ये देखना होगा। अगर इसी को हम हिंदी में देखें, ज्यादातर छात्र हिंदी में रुचि रखते हैं, प्रत्याहार नहीं जानते हैं सामान्य हिंदी के छात्र, उनके लिए हम हिंदी की परिभाषा दे रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो जब ए ओ या अय कह सकते हैं। देखिए एक चीज आती है यहाँ पर, ए ओ अय ओ जो लिखा है, संस्कृत वर्णमाला में ए के बाद ओ आता है, अय के बाद ओ आता है। और हिंदी वर्णमाला में ए के बाद अय आता है, ओ के बाद ओ आता है। इसलिए ये क्रम गलत नहीं है, इसको समझ ले, ध्यान दें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ए अय ओ होता है, उल्टा क्यों लिखा है। ये संस्कृत की वर्णमाला के हिसाब से, चूंकि संस्कृत का सूत्र है, उसके हिसाब से ए ओ अय ओ होता है। और हिंदी में ए अय ओ औ होता है। तो हम हिंदी में जब लिखेंगे तो जब ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर जुड़ता है तो क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। इतनी सी बात है केवल कि जब ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर जुड़ता है, यानी ए हो या आय हो, ओ हो, औ हो, इनके बाद कोई भी दूसरा स्वर अगर जुड़ता है तो उसके जुड़ने पर
क्रमशः अय आय औ में परिवर्तन बदल जाता है। मतलब ए जो होता है वो आय में बदल जाएगा, आय जो है आय में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा और औ में बदल जाएगा। ये परिवर्तन हो जाता है। अभी उदाहरण आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। पुनः इस चीज को देख लीजिए। एचो अयवा यावा जो फार्मूला होता है इसका मतलब होता है एच प्रत्याहार अय आओ और अय आओ आय आओ इसमें बदल जाते हैं। मतलब ए अय में, ओ औ में, आय में, औ में। हिंदी में सीधा सा जब ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर जुड़ता है तो क्रमशः अय आय औ आओ हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में जब देखेंगे तो देखिए पहला उदाहरण इसका जो होगा, ए आता है तो पहले हम ए की बात करेंगे। ने आ गया जैसे प्लस अन। अब ने प्लस अन हुआ, अगर हम इसकी ना को अलग निकाल लें और ए को अलग कर लें तो ना हलंत हो जाएगा और जो ए है वो इस तरह से अलग कर लीजिए और प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा ना है ये हलंत हो जाएगा और मैंने बताया कि ए जो था वो अय में बदल जाएगा, यानी कि ए जो है वो अय में बदल जाएगा, अय में या हलंत होगा और प्लस अन होगा। तो अब ना के हलंत को हटाएंगे क्योंकि आगे आ रहा है। ना में हलंत है, आ आएगा हलंत हट जाएगा, या आ गया या का हलंत इस आ से हट जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नयन। पहला उदाहरण ये इस तरह का होगा। दूसरे उदाहरण की अगर बात की जाए अय की, इसमें हो जाएगा नए प्लस अका या अक। ध्यान देना है इसमें, अगर हम इसका भी विच्छेद कर दें तो ना रह जाएगा और ये अय जो है वो इस तरह का हो जाएगा। वर्ण विच्छेद जब किया जाएगा तो अय अलग आ जाएगा, प्लस अक हो जाएगा। ना हलंत है, हलंत बना रहेगा। जो अय है, देखिए अय यहां से देख लीजिए, अय आय में परिवर्तित होता है, या यहां से देख लीजिए अय जो है आय में परिवर्तित होता है। तो अय के स्थान पर हम आय कर देंगे, आय हो जाएगा और प्लस अक लिखा हुआ है, आगे से अक है, असमान स्वर है आगे। तो अब हम ना जो हलंत है उसका हलंत हटाएंगे क्योंकि आगे से में बड़ा की मात्रा मिल रही है तो बड़ा की मात्रा लगा दी। इसके बाद या लगाया, या में छोटा की मात्रा है इसलिए इसका भी हलंत हट जाएगा और लास्ट में का बचता है तो ये नायक हो जाता है। इस तरह से दो उदाहरण ये हो जाते हैं, ए का और अय का। अगला उदाहरण देखना है पो प्लस अन। वही काम इसमें भी हम करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। पो में हम पा बाहर निकाल लेंगे, हलंत हो जाएगी क्योंकि हम मात्रा को निकाल रहे हैं। तो प्लस ओ है, वो रह जाएगा इसका और प्लस अन अलग है। पा हलंत है, ओ को हमने औ में बदल दिया है। चाहे इधर से देख लीजिए चाहे इससे देख लीजिए कि ओ को औ में बदला गया है तो ये औ हो जाएगा और प्लस अन हो जाएगा। अब हम इस हलंत को हटा देंगे क्योंकि आ हमारा इसमें जब जुड़ेगा तो ये हलंत हट जाएगा। इसके बाद वाह आएगा, वाह में ये आएगा, आ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा। तो इस तरह से पवन हो जाएगा। इसी तरह से जो चौथा उदाहरण है वो हो जाएगा
पौ प्लस अक। इसमें भी हम पा को बाहर निकाल लेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, पा हमारा बाहर आएगा, औ बच जाएगा, औ को अलग लिख लिया, प्लस अक हो जाएगा। औ को आओ में बदलते हैं, दोनों तरफ देख लीजिए, चाहे हिंदी की परिभाषा में देखिए औ को आओ में बदलते हैं, या संस्कृत के फार्मूले से देख लीजिए औ को आओ में बदलते हैं। तो औ को आओ में जब बदला गया है, आगे अक लगा हुआ है। अब हम पा में, पा हलंत है लेकिन आगे से हमें आ की मात्रा मिल रही, इसलिए हलंत समाप्त होगा उसका, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद वाह है, वाह में हलंत है, आगे आ की मात्रा मिल रही है, ह्रस्व आ है तो वो इसमें आकर के इसके हलंत को समाप्त करेगा और का बच जाता है, इसलिए पावक हो जाता है। तो इस तरह से एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ए ओ ऐ औ, 4 स्वर आते हैं। तो 4 तरह के ही इसमें उदाहरण बनते हैं और इसके अलावा अन्य उदाहरण बनते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका इन 4 प्रकार के उदाहरणों की होती है। इससे मिलते जुलते बहुत से बनते हैं, नायिका गायिका भवन आदि आदि जो उदाहरण है वो इस तरह के हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये देखना है कि जब एच प्रत्याहार यानी कि ए ओ ऐ औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो एच प्रत्याहार के वर्ण चारों परिवर्तित हो जाते हैं और इस क्रम में परिवर्तित हो जाते हैं। चाहे आप इधर से देख लीजिए कि परिवर्तन का ये तरीका है, ए को ऐ में बदलते हैं, ओ को औ में बदलते हैं, ऐ के आय में बदलते हैं और औ को आओ में बदलते हैं। वही हिंदी में पूरी बात को इस तरह से लिख दिया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर जुड़ता है तो क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है। क्रमशः इनके स्थान पर ए ऐ ओ औ के स्थान पर ऐ आय औ आओ हो जाता है। तो चारों उदाहरण देख लीजिए। एक बार पुनः दिखा रहा हूं कि ने प्लस अन है तो ने में चूंकि ए लगा हुआ है इसलिए ए का ऐ हो जाता है, तो हमने ऐ कर लिया, ए का ऐ कर लिया तो नयन हो गया। इसमें ऐ है, ऐ का आय हो जाता है, देखिए आय किया है, यहाँ पर आय किया है तो नायक हो जाता है। इसमें ओ है तो ओ की जगह पर औ हो जाता है, ओ की जगह पर औ हो जाता है, तो ओ से औ हुआ तो पवन हो गया। और पौ से औ लगा हुआ है तो उसमें औ का आओ हो जाता है, तो ये पावक हो जाता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे गायिका है या नायिका है, भवन है, ये सारे उदाहरण जो हैं ये अयादि संधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज ये संधि प्रकरण हमारा जो कक्षा 11-12 सामान्य हिंदी का जो भी संधि प्रकरण था वो एक सामान्य जानकारी आपको मिल चुकी है चारों संधियों से संबंधित। अगले वीडियो में अगले विषय पर चर्चा होगी, अगले टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।